Hello friends, welcome back to my channel. Today's reading is like pick a card about your love life for the month of November, right? So नवंबर के लिए हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है और आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या होने वाली है. So you have this as a option number 1 and this is like pile number 2. So pick out any one option. So let me start with the very first option. If you choose this one, so let's see. सो सबसे पहले यहाँ एक कार्ड तो आया है कि आपकी लव लाइफ ओवरऑल नवंबर के महीने में कैसी रहेगी. तो उसके लिए मैंने एक कार्ड निकाला था. तो यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है आपकी नवंबर के मंथ के लिए. आपके और आपके पार्टनर में कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होने वाली, या होगी भी तो बहुत ही कम लेवल पे होगी. ये टाइम आपके लिए थोड़ा ऐसा हो सकता है जब आप या आपका पार्टनर जो है अकेले रहना पसंद करेंगे. कुछ समय अकेले चाहिए होता है, या कम्युनिकेशन नहीं है, या किसी और चीज़ में बिजी हैं, या किसी चीज़ कोई उनके दिमाग में क्वेश्चंस हैं जिनकी वो क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं. खुद की सोल में झांकना या मेडिटेशन करना. बट यहाँ जो बेसिकली मैसेज निकल के आया है सबके लिए वो ये कि यहाँ पे कम्युनिकेशन के चांसेस नवंबर के मंथ में बहुत कम बन रहे हैं आपकी लव लाइफ में, क्योंकि ये टाइम पीरियड है आपके लिए अपनी सोल ग्रोथ करने के लिए, राइट. तो अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है आपके लिए. 5 ऑफ कप्स, जजमेंट कार्ड, मजिशियन कार्ड, एस ऑफ वैंड्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड. तो हो सकता है यहाँ टोटली कई लोगों के लिए जो है ब्रेकअप हो चुका है पास्ट में आपका आपके पार्टनर के साथ. तभी तो आपका पार्टनर जो है वो सैड है, दुखी है, वो इस सेपरेशन से खुश नहीं है. आपकी बातचीत अगर बंद है, ब्रेकअप हो चुका है आपका आपके पार्टनर के साथ, तो आप ये जान लीजिए कि आपका पार्टनर भी हैप्पी नहीं है और वो एक दूसरा सेकंड चांस चाहते हैं आपके साथ. ठीक है, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं. नेगेटिव चीज़ें उनके दिमाग में घूमती हैं कि अब पता नहीं दोबारा पैचअप होगा नहीं होगा, या बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन वो सेकंड चांस चाहते हैं. ठीक है, सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं थोड़ा, और थोड़ा एंजाइटी भी हो जाती है उनको. बैकग्राउंड में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी ना किसी वे में ताकि ये रिकन्सिलिएशन हो जाए. आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है. और एस ऑफ वैंड्स क्या मैनिफेस्ट कर रहा है इस कनेक्शन में? रिकन्सिलिएशन एंड न्यू बिगनिंग, क्योंकि यहाँ पे पैशन की कोई कमी नहीं है. आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन होने वाला है. ये नवंबर के महीने में की एनर्जी है कि आपका पार्टनर रीयूनियन चाहेगा, आपको मैनिफेस्ट करेगा. यहाँ पैशन और अट्रैक्शन की कमी नहीं है, मिस करेगा आपको. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो चीज़ें इस कनेक्शन को हिंडर कर रही हैं वो उसे काटेगा. मीन्स ये इंसान बहुत ही क्लियर कट वे में आपसे बात करेगा कि आप उसके साथ यूनियन में आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे, तो वो एकदम से कट कर देगा. कुछ लोगों को अगर कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, या यहाँ पे आउटर इन्फ्लुएंस काफ़ी है, तो जो लोगों की कही सुनाई बातों की वजह से अगर यहाँ पे इस कनेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, तो फालतू की जो बाहर के जो भी चीज़ें नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही हैं इस इंसान की लाइफ में नवंबर के महीने में, ये इंसान वो सब नेगेटिविटी जो है कट कर देगा. एकदम स्ट्रिक्ट होके एक्शन लेगा, क्योंकि ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहता है अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहा है न्यू बिगिनिंग. आपने अगर हाँ कर दी तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये इंसान एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले मूवमेंट में है कि मुझे तो न्यू बिगिनिंग चाहिए, मुझे कुछ न्यू स्टार्ट करना है. लेकिन ये इंसान दिल से चाहता है कि आपके साथ इसकी रिकन्सिलेशन हो जाए, उसी को मैनिफेस्ट कर रहा है. दुखी है आपके बिना, पर कभी कभी शार्प वर्ड्स भी मे बी यूज़ कर लेता है ये इंसान. थोड़ी यहाँ पे स्ट्रिक्ट वाली, कई बार आउटर साइड थोड़ी रूड दिखा सकता है ये इंसान. बाहर से तो ये रूड दिखाता होगा, लेकिन अंदर से ये इस तरीके से सैड हो चुका है, दुखी हो चुका है. लेकिन वो कहते हैं ना, एक फेक ईगो जो अपने ऊपर इस इंसान ने चढ़ा रखी है, तो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस शो करेगा, रूड बिहेवियर हो सकता है शो करेगा, लेकिन अंदर से इंसान चाहता है कि आपकी रिकन्सिलिएशन हो जाए और न्यू बिगनिंग हो जाए, राइट. और जो भी अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें या हैबिट्स या कुछ भी चीज़ नेगेटिव इफेक्ट कर रही है इस इंसान को, या लोग इफेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये काट देगा. नवंबर के महीने में ये इंसान सिर्फ अपनी सुनेगा,
किसी की नहीं। तो कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पे नवंबर के मंथ में। यहाँ कम्युनिकेशन बहुत रेयर लग रहा है, क्योंकि यहाँ कोई एक्शन नहीं ले रहा है फ्रेंड्स। आपका पार्टनर चाहता तो है, मैनिफेस्ट तो कर रहा है, लेकिन ऊपर ये की नकली सी रूड सा बिहेवियर वाली परत चढ़ा रखी है। बट वो एक न्यू पैशनेट स्टार्टिंग आपके साथ चाहता है। यहाँ 50-50 चांसेस नज़र आ रहे हैं मुझे फ्रेंड्स पाइल नंबर 1 के लिए, कि ये इंसान एक्शन ले भी सकता है, लेकिन दूसरी ही तरफ या तो ये इंसान एक्शन ले लेगा या फिर कट ऑफ की मोड में काट भी सकता है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ दिखा रही है पैशन, बर्निंग पैशन, एक्शन। और ये दिखा रही है अगर तो ये आउटर इन्फ्लुएंस है तो ये उनको कट करके आपके पास आएगा सीधा। दैट्स द फैक्ट, राइट। तो ये थी रीडिंग। एडवाइस ले लेंगे हम। चैरिटी, प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो प्रेयर काम करेगी यहाँ पे आपकी लाइफ में। अगर आप इस इंसान के साथ रिलेशन सुधारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो एक्शन लें पॉजिटिवली, अपने इस नेगेटिव सी फेक ईगो को दूर करें, तो उसके लिए आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है। जो आप आस्क करेंगे, जो आप सेंड करेंगे, जो अपनी अगर पॉजिटिव थिंकिंग भेजेंगे यूनिवर्स में, तो पॉजिटिविटी रीयूनियन वापस आएगी। यहाँ 50-50 चांसेस हैं। डिपेंड करता है आप अपनी थिंकिंग कैसे रखते हैं। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। जो आप यूनिवर्स में सेंड करेंगे प्रेयर्स की फॉर्म में या नेगेटिव पॉजिटिव सोचेंगे, वैसा ही रिजल्ट आपके पास रिटर्न होकर आएगा, राइट। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। और अब हम लव मैसेजेस ले लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। तो लव मैसेजेस लेते हैं। पहला मैसेज क्या है? यू आर वॉरियर। तो आपका इंसान जो पार्टनर जो है वो ये देखता है कि आप हार नहीं मानते उनको लेके। मतलब आप एक वॉरियर की तरह हैं, आप इस कनेक्शन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, खड़े रहेंगे एक वॉरियर की तरह। आई वॉन्ट पीसफुल हारमोनी होम लाइफ। आपका जो पार्टनर है वो एक पीसफुल हारमोनियस ब्यूटीफुल होम लाइक फैमिली चाहता है आपके साथ। यू आर ब्रेव, इंस्पिरेशनल। ये कार्ड 2 बार, स्ट्रेंथ, वॉरियर, ब्रेव, दोनों का एक ही मतलब है। आपका पार्टनर देखता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आप ब्रेव हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं, एक वॉरियर की तरह हैं, एक लड़ाकू जहाज की तरह है। मतलब आप खुद के लिए स्टैंड ले सकते हैं। वो वाली एनर्जी आपकी एडमायर करता है आपका पार्टनर। आई एम कन्फ्यूज्ड, सी 50-50 चांसेस मैंने बोला था ना। कभी वो सोचता है कि मेरे को तो जी एक्शन लेना है, और कभी कहता है जी वो फेक ईगो जो है वो आड़े आ जाती है। कंफ्यूज। फोकस्ड ऑन सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ हीलिंग। तो आपका जो पार्टनर है वो सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ हीलिंग, उसको कुछ हीलिंग की ज़रूरत है नवंबर के मंथ में, और मे बी वो इस पे काम कर भी रहा है, राइट। तो ये थे मैसेजेस। अगर आपको अच्छी लगी हो रीडिंग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट मी मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। सो इफ यू चूज दिस ब्लैक कलर ऑफ रबर बैंड, सो लेट्स सी। सबसे पहले आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी नवंबर के मंथ में। 2 कार्ड आ गए थे आपके, 9 ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले तो आपकी जो लव लाइफ है वो फैंटेस्टिक रहने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पाइल नंबर 2, पॉजिटिव, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी। 9 ऑफ कप्स दिखाता है कि आपकी कोई विश जो है आपको मिलने वाली है लव लाइफ से रिलेटेड। साथ ही साथ कुछ लोगों की यहाँ शादी भी होने वाली है, या शादी पक्की हो सकती है नवंबर के मंथ में। आपकी जो भी डिज़ायर थी, जैसा लड़का आपको चाहिए था या जैसी लड़की आपको चाहिए थी, या किसी वर्क रिलेटेड अगर आपको सक्सेस चाहिए, ये विक्ट्री का कार्ड है, और रिलेशनशिप में ये शादी का कार्ड है। तो अगर तो आपकी विश रिलेटेड टू लव लाइफ थी, तो उसमें आपको जो है आपकी ड्रीम जो भी विश थी वो पूरी हो सकती है। अगर वर्क रिलेटेड आपकी डिज़ायर थी तो आपकी वो भी पूरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाले थे आपकी लव लाइफ के लिए, तो यहाँ पे मुझे हायर चांसेस लग रहे हैं कि लव लाइफ को लेके आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है नवंबर के मंथ में। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है। पहला कार्ड आया है यहाँ 2 ऑफ वैंड्स, सेकंड कार्ड आया है यहाँ 2 ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड यहाँ आया है स्टार कार्ड, फोर्थ कार्ड आया है या 5 ऑफ वैंड्स, एंड द फिफ्थ कार्ड इज लाइक 10 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट इज लाइक 7 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट हैंगमैन, नेक्स्ट लवर्स कार्ड।
नो मैटर वॉट, आपकी लव लाइफ में आपकी एक विश पूरी होने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में क्रॉस रोड्स हो सकती हैं। 2 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ कप्स आया है, 2-2, राइट, जो कि एक कंफ्यूजन की स्टेट को शो करता है। लेकिन इस कार्ड का मतलब है ये इंसान जो है डिसीजन ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक सोलफुल कनेक्शन है। यहाँ क्रॉस रोड्स तो हैं, 2 रास्ते तो हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, लेकिन आपकी डिज़ायर पूरी होने वाली है। आप जीतेंगे इस लव कनेक्शन में। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कुछ और रास्ता या मनी रिलेटेड रास्ता है, तो जो मर्जी हो जाए, ये इंसान के हायर चांसेस हैं कि वो आपको ही चूज करेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक सोलफुल कनेक्शन है। ये कोई ऐसा वैसा लव नहीं है, टेम्परेरी नहीं है, फ्लर्ट नहीं है। यहाँ पे इमोशंस जो हैं दोनों ने इक्वल क्वांटिटी में पुट किए हैं, इक्वल क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट है, दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं यहाँ। और एक सोलफुल कनेक्शन, केमिस्ट्री अच्छी सी जो है आप दोनों के बीच में है। और स्टार कार्ड जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होप है इस कनेक्शन को लेकर। भगवान की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है इस कनेक्शन में। ये ब्यूटीफुल सी आपकी जो है लव केमिस्ट्री है नवंबर के महीने में। लेकिन 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 आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि सब कुछ स्मूथली जाएगा। हाँ, आपकी विश पूरी हो जाएगी, हाँ आपको सक्सेस मिल जाएगी, हाँ आपका पार्टनर आपको प्यार करता है, हाँ भगवान की कृपा से जो है ये प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ भगवान की ब्लेसिंग है, यहाँ पे ट्रू लव है। लेकिन एक हैंग्ड मैन की सिचुएशन बीच में बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ आपके पार्टनर के साथ आप थोड़ा अपना जो है शार्प वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपकी कुछ फाइट्स हो सकती हैं नवंबर के मंथ में। ये एक वार्निंग या अलर्ट की तरह आप ले सकते हैं फ्रेंड्स, कि आपको जो है कन्फ्लिक्ट्स और लड़ाइयाँ जो हैं अवॉइड करनी है अपने पार्टनर के साथ नवंबर के महीने में। वरना वो जो लड़ाइयाँ होंगी ना फ्रेंड्स, वो आपको बर्डन देंगी दोनों को ही। और बर्डन ही नहीं देंगी, फिर आप इंतज़ार करेंगे। आधा जो टाइम है महीने का, कुछ 10-15 दिन ऐसे वेस्ट कर देंगे कि कौन पहले इस लड़ाई को सुलझाएगा। और फिर आप हैंग मैन की तरह भी कुछ पार्ट आप नवंबर का ऐसा भी फील कर सकते हैं कि एक हैंग और स्टक सिचुएशन हो गई है आपकी लव लाइफ में। लेकिन यहाँ पे लव की कोई कमी नहीं है। लवर्स कार्ड निकल के आया है, लव दोनों तरफ से है, वो 100% श्योर है। और यहाँ लास्ट में पॉजिटिविटी और आपको विक्ट्री मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ पीरियड ऐसा हो सकता है जब आप स्टक फील करेंगे, जब आपको एक बार उम्मीद आप हार भी सकते हैं कि यहाँ तो अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन 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 जो सिचुएशन है वो टर्न अराउंड होती हुई आपके फेवर में दिखाई दे रही है नवंबर के मंथ में। या हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो, ठीक है, ऑलरेडी फाइट हुई है, ऑलरेडी बर्डन फील किया है, ऑलरेडी एक दूसरे की वेट कर रहे हैं, ऑलरेडी स्टक फील कर रहे हैं। लेकिन ये गाड़ी अब आके बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ जो है डिवाइन की कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, जिसकी वजह से आपको विक्ट्री और सक्सेस, आपकी विश जो है, अगर आप वापस इस इंसान के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो पूरी हो जाएगी, राइट। तो ये आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कन्फ्लिक्ट्स आने वाले टाइम में हो सकते हैं, कुछ लोग इसको अवॉइड कर जाएंगे, और कुछ लोगों की ये पास्ट सिचुएशन में हो चुका है। लेकिन एंड में आपको जो है विक्ट्री मिलनी है, आपकी विश पूरी होनी है, राइट। तो अब हम एडवाइस ले लेंगे। एडवाइस है लेडी वीनस डाउनलोड्स एंड द अंडरस्टैंडिंग्स, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड। तो जो भी सच्चाई है वो सब सामने आ जाएगी। डीप इनसाइट्स, आपकी इंट्यूशन अच्छी है, उसे सुनिए। आप खुद भी अपनी इनर गट्स फीलिंग सुन सकते हैं फ्रेंड्स। अपनी इनसाइट, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। दिमाग को थोड़ी देर साइड में रख के, या अपनी जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं उनको साइड में रख के आप अपनी सोल की सुनिए। हेवन एंड एस्ट्रल रियलम, आपको कुछ डाउनलोड्स हो सकते। जो लोग ऑलरेडी मेडिटेशन में हैं उनको तो क्लियर कट सिंक्रोनिसिटीज हो सकती हैं, कहीं से मैसेज दिख सकते हैं इस लव लाइफ से रिलेटेड। अब वो आपको देखना है कि आपके स्पिरिट गाइज आपको पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं या नेगेटिव। अगर नेगेटिव दे रहे हैं तो आपको अवॉइड करना है। मतलब अवॉइड नॉट इन द सेंस कि आपको सुनना नहीं है एंजल्स को। अवॉइड मीन्स देन दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर ओनली फॉर दोज जिनके एंजल्स उन्हें, उनकी पर्सनल इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रही है, क्योंकि बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। और कुछ लोगों को काफ़ी अच्छे इस इंसान से रिलेटेड काफ़ी अच्छी सिंक्रोनिसिटी होगी, इस इंसान का नाम दिखेगा, कुछ पॉजिटिव मैसेजेस दिखेंगे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट।
तो आपकी इंट्यूशन आपको बेटर तरीके से गाइडेंस देगी। बट यहाँ मुझे काफ़ी सक्सेस के चांसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले सैडिएस्ट कर्मा, तो ये ना या तो आपके पार्टनर का या आप दोनों में से किसी एक का ना सैडिस्ट कर्मा मैंने इसलिए लिखा था, मतलब ये कर्मा है कि सब कुछ होते हुए भी इंसान रोते रहता है। कई लोगों के पास सब कुछ होता है वो फिर भी रोते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। तो ये एक कर्मा ही है जिसकी वजह से इंसान जो है सब कुछ होते हुए भी बिना बात के लड़ाइयाँ झगड़े रोना पिटना, कुछ लोगों की लाइफ में ये सब चलता रहता है। उनका कोई कर्मा होता है जो वो भुगत रहे होते हैं, सब कुछ होते हुए भी इस तरह से बिहेव करना। तो ये थोड़ा कार्मिक प्रॉब्लम हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। आगे है थ्रीसम। ओके, ये थोड़ा स्पाइसी है, तो हो सकता है आपके पार्टनर को ये इसमें थोड़ा उनकी फैंटेसी हो थ्रीसम इससे रिलेटेड। तो ये एक स्पाइसी मैसेज था। ट्विन फ्लेम और सोलमेट, सोलमेट कनेक्शन तो आपका है ही है, और यहाँ पे भी ये शो कर रहा है स्ट्रॉन्ग सोलफुल कनेक्शन है, और ये तीसरी बार कंफर्मेशन आ गई है। तो यहाँ सोलफुल कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपका इस पार्टनर के साथ। दिसंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। शायद आपकी ये जो विश है फ्रेंड्स, विक्ट्री है, दिसंबर तक आपको मिले, नॉट इन अभी कंटिन्यूशन होगी इस एनर्जी की, और दिसंबर तक जाते जाते आपको आपकी विश पूरी हो जाए। और ये लास्ट मैसेज किया है, वेट वी विल मैरी। आपका पार्टनर कईयों के लिए मैसेज हो सकता है स्पेशल, शादी करना चाहता है आपके साथ। यहाँ पे अगेन सेकंड टाइम कंफर्मेशन हो गई है कि आपका पार्टनर आपसे शादी करना चाहता है, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।